हाय गर्ल्स, आई एम निमिता और आज मैं आपको सबसे ज़्यादा मसालेदार स्टोरी बताने वाली हूँ मेरे लाइफ की। जब मैं स्कूल में 9 क्लास में थी तो मेरे साथ हुआ था। तो एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैं स्कूल में थी तो हम लोग के टाइम लॉकडाउन लग गया। एक तो हम लोग का जनरेशन पूरा पूरा मतलब खिचड़ी बना हुआ है। देखो, जब हम लोग के लॉकडाउन से हटे तो स्कूल गए तो मैं शायद तब क्लास 9 में थी। और मुझे ना कुछ स्कूल जाना कुछ खास पसंद नहीं था, पर लॉकडाउन ख़त्म हुआ था तो मम्मी बोलती कि जाओ यार, देखो क्या ही होता है। और जाओ यार क्या, मम्मी मारती भी थी कि यार जा, स्कूल जाना पड़ेगा। तो मैं जाते थे। तो मेरे को फर्स्ट में तो शुरू में कुछ ज़्यादा खास अच्छा लगता नहीं था, पर बाद में ना मैं देखती रही ना, मुझे कुछ मसालेदार तड़केदार चीज़ मिला। और ना बहुत सारे एक दो न्यू स्टूडेंट थे, मतलब थे वही सब स्टूडेंट, पर ना सबका चेहरा बदल गया था। सब तो मानो जैसे कि ये भगवान, ये ऐसी हो गई, ये ऐसी हो गई, तू तो पहचान में नहीं आ रही। ऐसा सब होता था हम लोग के स्कूल में। मेरे क्लास में 8 अजूबा थे, क्योंकि 8वां मैं ही अजूबा थी। और बाकी 7 अजूबे मतलब अजीब अजीब, मतलब इतने अजीब अजीब थे। मेरे को तो लगता है कि यार कहाँ मैं फंस गई। बट हाँ यार, फंसी तो थी। तो शुरू में तो मुझे अच्छा नहीं लगता था उतना स्कूल ये सब, पर बाद में जब मैं गई, कंटिन्यू जा रही हूँ, फिर ना मुझे किसी की लव स्टोरी पता चली। और मेरे क्लास में ऑलमोस्ट सभी कपल थे, कुछ ही गिने चुने सिंगल्स थे जैसे मैं। एक्चुअली मेरा कहानी थोड़ा अजीब है, बट मैं वो बाद में नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगी। बट बहुत सारे कपल्स थे और वो सब कपल क्या ही बताऊँ। मेरे क्लास में कुछ कम से कम फर्स्ट कपल थे, मैं नाम नहीं लूँगी अभी किसी का, ठीक है। तो मेरे क्लास में कम से कम 2-3 कपल थे जो लोग एकदम पक्का रिलेशनशिप में थे। और वो लोग और उन लोग का देखा देखी बहुत कोई रिलेशनशिप में आने का कोशिश कर रहा था, बहुत ये था। और उन सब में मतलब, और ना मेरे को बड़ा अच्छा लगने लगा, अटपटा होने लगा। बट यार मैं जितना भी अटपटा चटपटा बोलूँ मज़ा आता था, बट उन लोग को मज़ा आता था। मेरे को जो हुआ, मेरे साथ जो हुआ, I mean, मेरा भी गलती है। मैं खुद गधी थी। मैं पता है मैं सेकंड बेंच में बैठती थी, सेकंड बेंच का सेकंड सीट पे बैठती थी। और बाकी सब लड़की लोग मेरा इर्द गिर्द बैठते थे और लड़का लोग उसके इर्द गिर्द बैठते थे, ठीक है, पीछे वाले साइड। बट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे बारे में वो लोग 1000 चुगलियाँ की, और मैं सेकंड बेंच का सेकंड सीट पे बैठती थी। यार पर सोचो, मेरे को समझ ही नहीं आता था कि मेरे बारे में बोल रहे, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मतलब वो लोग बोल रहे हो, मेरे को पता ही नहीं। मैं घर आती थी, फिर मेरे को इसके उससे से, और उन्हीं लोग में से कोई ना कोई मुझे हमेशा बताया करता था कि पता है तेरे बारे में वो ऐसा बोली, पता है तेरे बारे में वो ऐसा बोली। और एक लड़की थी यार जो, सॉरी, वो जो लड़की थी, सॉरी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पर मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मैं उससे कुछ ज़्यादा झगड़ा कर ली। और वो 10 के बाद मुझसे एक बार भी बात नहीं की। मेरे को मतलब मैं क्या ही बताऊँ। वो अलग स्कूल में, वो गर्ल्स स्कूल में चली गई, मैं कोएट में थी। 11-12 में तो ये होता है ना, तो वो गर्ल्स में चली गई, मैं कोएट में। मुझे लग भी रहा था कि उसका घर वाला उसको गर्ल्स स्कूल में ही भेजेगा। बट यार सच में वो अच्छी थी। और ये बात मेरे को अब पता चल रहा है। पूरा स्कूल टाइम में मेरे को समझ नहीं आया, मैं पूरा स्कूल टाइम से झगड़ती रही। और सर, मेरे स्कूल के जो सर थे वो तो हम लोग से भी ज़्यादा चंड थे। उनको अगर कोई सम्स करवा रहे, ठीक है, जैसे ब्ला 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 कोई भी सम्स करवाए, और अगर वो सम्स गलत हो गया और हम लोग बोले कि सर ये तो गलत सम्स है, तो सर बोलेंगे मैं तो चेक कर रहा था कि तुम लोग ध्यान दे भी रही हो कि नहीं दे रही हो। अब गलत है, पकड़ ली, इसका मतलब समझ में आ रहा है, मतलब ध्यान दे रही हो। अच्छा आओ चलो करके बताओ इसको सही। मतलब एक तो सही बताओ भी कि सर ये गलत है, ऊपर से हम ही लोग को फंसा देते थे। मतलब मैं क्या ही बताऊँ। पर हम लोग में जो अच्छा बच्चा हुआ, और अच्छा बच्चा कोई भी नहीं था, सब साला चीटिंग खोल गया। मेरे क्लास में एक लड़का या एक लड़की भी ऐसा नहीं था जो खुद से लिखती थी। इनफैक्ट मैं भी नहीं थी। मैं पर एक बात था कि मैं गलत लिखूँ या जैसा भी लिखूँ, मैं लिख लेती थी यार खुद से। बट एक बार चीटिंग में पकड़ी गई, और मैं जब पकड़ी गई, मेरा सोचो मेरा सिलेक्शन हो रहा है, हिस्ट्री का सिलेक्शन था। मेरे आगे एक लड़की बैठी थी जो कपल ऑफ द ईयर का उसको अवार्ड मिलना चाहिए। बट वो जो लास्ट में की, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो लास्ट में वो लड़का का क्या की। बट वो लड़की बैठी हुई थी, मैं उसका देख देख के लिख रही थी। और जो सर को मैथ्स में मैं पकड़वाई थी, और एक्चुअली उनका कोचिंग में भी मैं जाया करती थी। बट
कुछ ऐसा हुआ जो उसमें उनका कोचिंग छोड़ दी थी, मतलब उनकी वाइफ से मेरा झगड़ा हो गया था और क्या। उनका कोचिंग जाती थी, एक दिन लेट हो गई, सर से मेरा बहस होने लगी, तो उनकी वाइफ आके बोलने लगी कि यार तुम इतना ये हो गई, तुम सर से झगड़ा में मुंह बंद करो, तुम ऐसे मत नहीं कर सकती, तुम सर से बात करोगी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ बोलने लगी। तो मैं बोला कि ठीक है सर ये वो। दूसरे दिन मैं फ़ोन करके, सर मैं तो आपको एडवांस दी थी, उसमें से आप फीस काट लेंगे कि मुझे एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। मैं कोचिंग छोड़ दी, मैं दूसरा। तो इस चीज़ का भड़ास उनको बहुत था। मेरे पूरे 10 क्लास वो जो मुझे सर दर्द दिए हैं, मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकती कि वो मुझे कितना सर दर्द दिए हैं। इतना मेरे को परेशान कर दिया था कि मेरे को स्कूल जाना ही पसंद नहीं, क्योंकि यार स्कूल सबको मैथ्स वैथ्स या कॉपी कुछ भी ऐसे नॉर्मल ऐसे 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 करके चेक करेंगे। मेरा वाला पाई 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 चेक करेंगे, और मेरे को समझ नहीं आता था कि मेरा एक लौता पाई 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 क्यों चेक करें। मेरे को बाद में पता चला, क्योंकि मैं सीनियर भैया लोग से पूछी कि यार ऐसा ऐसा क्यों करे सर, तो बोले कि तू कोचिंग पढ़ती थी। उनका बोले हाँ, वो छोड़ दी, बोले हाँ, बोले इसीलिए। मैं तो लड़की थी फिर भी बहुत बहुत कम क्या अच्छा ही किए, पर जो लड़का लोग का कहते थे ओफ, मैं क्या ही बताऊं जो लड़का लोग का हाल होता था हम लोग के स्कूल में। बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ जो भी मेरा 9-10 में हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं होता तो मैं भी इतना नहीं समझ पाती। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। जस्ट एक मिनट। यार कैसे सब कोई बात करते करते लिप लाइनर लगा लेता, मेरे से तो नहीं होता है। तो वो सब सर तो सबको बोल दिए थे कि मतलब मैं भूल गई स्टोरी मैं कहाँ सुना रही थी। ये भगवान, मैं स्टोरी टाइमिंग वीडियो बनाने बैठी हूँ, मैं भूल ही गई कि मैं क्या स्टोरी बना रही थी। शिट। कोई बात नहीं, पर मेरे लिप शेड्स देखो यार कितने सही सही है। ये वाला तो मैं यूज़ नहीं करती, बट मैं कभी ना कभी तो यूज़ ज़रूर करूँगी, तो फिलहाल अभी मैं ये यूज़ करूँगी, ठीक है। तो फिर हम लोग के स्कूल में बहुत बहुत घपला। तो जो सब कपल्स थे ना, एक पे एक था, एक एक लड़का उसको बोलेगा ऐ सीधा बैठ, सीधा बैठ, स्कर्ट ऐसे कर, दिखना नहीं चाहिए। मैं बोले यार हम लोग का स्कूल का स्कर्ट वैसे भी घुटना था क्या, उसमें भी वो उसको बोलता है घाघरा बना के पहनो। मतलब जो कंट्रोल। और एक था, और एक जो कपल था वो लोग दिन भर सब उसी में लड़ने लगता था, तुम्हें से बात नहीं की थी, तुम्हारे से मतलब वो लोग कोना में बैठते थे, दोनों कोना कोना में बैठते थे डिफरेंट बेंच में, और दोनों जो फुसफुस आता था, माय गॉड। मतलब मेरा स्कूल नहीं, मतलब हम लोग के इधर एक गार्डन है जो लव गार्डन ही समझ लो यार, वो गार्डन का मैं नाम नहीं लूँगी, बट जो कोलकाता में रहते हैं उनको पता होगा कि मैं कौन गार्डन की बात कर रही हूँ, जहाँ पे सब कोई जाता है और सिर्फ कपल जाता है। वहाँ पे आपको कपल ही दिखेगा, भले ही बूढ़ा कपल दिखे, यंग कपल दिखे, ओल्ड कपल दिखे, जैसा भी कपल दिखे आपको कपल ही दिखेगा। और मेरे स्कूल तो, मेरा जो क्लास है, स्पेशली मेरा जो क्लास, हम लोग की लाइफ में इतना तड़का मसाला सब हुआ था। वैसे ही एक और लड़का का एंट्री होता है जो बोलता है कि मैं पंजाब से आया हूँ, और वो लड़का जो रहता है वो जो सबका नदिया लगाता है भाई, वो इतना इतना कंप्लेन करता है सर को कि सर क्या कह देते हैं। स्पेशली हम लोग स्कूल में कभी ऐसा नहीं हुआ, बट फर्स्ट टाइम ऐसा सर किए थे कि गर्ल्स अलग बैठेगी, बॉयज़ अलग बैठेगा, ठीक है। और जब हम लोग गर्ल्स बॉयज़ अलग बैठे तो गर्ल्स लोग क्या करे टाइम पास करने के लिए। यार मेरा बुली बहुत होता था, बहुत ज़्यादा। मैं झगड़ा भी करती थी, बट मेरा मेरा बहुत ज़्यादा बुली होता था। बट कोई बात नहीं, बुली हुआ तो मैं सीख भी गई कैसे दूसरा को अब बुली किया जाए। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैं हमेशा यही बोल बोल के छोड़ देती हूँ, पर घर आके भगवान को बोलती हूँ भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करना था। बट जो हुआ सो हुआ। तो ना हम लोग एक दिन तूत एंड देयर खेल रहे थे। ओ माय गॉड, मैं ये बताने वाली हूँ, अगर कोई देख लिया मेरा क्लास से तो मेरा क्या ही होगा, क्या ही होगा। आप तो मिलते भी नहीं हैं, तुम लोग तो उन लोग के साथ भी नहीं हो, क्या ही होगा। ओह गॉड। तूत एंड देयर खेल रहे थे, और ना मेरे क्लास में ना मेरे को एक बहुत यार मैं कैसे बताऊँ, एक लड़का पे बड़ा गंदा वाला क्रश था, ठीक है। और वो क्रश जो मेरा ज़िंदगी बदला है, मतलब मैं कसम से बता रही, मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो चीज़। और आई एम ब्लेस्ड कि वो ऐसा हुआ, अगर नहीं होता मैं कभी नहीं समझ पाती कि मैं क्या गलती कर रही थी। मैं बहुत बड़ा गलती करते करते बच गई। उन सब के बीच में मुझे एक अच्छी दोस्त मिली भी थी, पर बाद में फिर एक लड़का की वजह से नैया लग गया हम लोग का। कोई बात नहीं, होता है, ये भी होता है। बट हम लोग जब तूत एंड देयर खेलते तब हम लोग को ऐसा ऐसा राज पता चला ना उस लड़के के बारे में कि मैं क्या ही बताऊँ। वो जो राज थे, आ हा 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 हा, मेरे को तो वो, मैं ना तब बहुत ज़्यादा प्यार में अंधी थी।
मैं इतना ज़्यादा थी कि मैं 5 केजी वज़न कम गया था और मैं बहुत बहुत ज़्यादा सुखड़ी उखड़ी हो गई थी और सबको लग रहा था कि मेरा 10 है, मैं टेंशन में ऐसा हो रही हूँ। नहीं, मैं उस टेंशन में ऐसा हुई थी। और मेरी मम्मी काम में रहती थी, मैं घर आती थी, मैं बहुत बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत रोती थी। वो सब बात सुन के वहाँ पे तो बहुत हंसी मजाक ये ब्ला ब्ला में रहती थी, बट घर आके जो मेरा रोना छूटता था भाई, मैं क्या ही बताऊँ। वैसे आधा से ज़्यादा बात मैं भूल भी चुकी हूँ कि क्या क्या रोना होता था, क्या ऐसे क्या होता था, बट बहुत बहुत गंदा होता था जो भी होता था। सो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। पर जो टूथ एंड देयर, वो एक दो दिन का टूथ एंड देयर जो था, वो जो मेरा लाइफ बदला, मैं बता ही नहीं सकती कि क्या है। वैसे मैं बहुत बदला, अच्छा बात है, बट मैं बहुत गलतियाँ की, मैं इतना 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 ज़्यादा गलतियाँ, क्योंकि क्या ही बताओ। और एक गलती जो मैं अभी तक करती वो है बिना सर पार का बात, मतलब कि चल कुछ और बात रहा है और मैं बोल कुछ और देती हूँ और मेरे को समझ नहीं आता मैं क्यों बोलती हूँ। और जो जो होता है मेरे साथ, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब लोग बोलते हैं ब्यूटी विद ब्रेन, आई हैव ब्यूटी बट आई हैव ऑल्सो ब्रेन, बट मेरे को समझ में गलत जगह गलत बात बोल देती हूँ। मेरा हमेशा का यही है यार, मैं क्या करूँ, मैं इस आदत से परेशान हूँ। मैं हर बार गलत बात कैसे बोल देती हूँ। देखो मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, एक साइड लगा फिर ऐसे, इसलिए मैं एक ही बार में ऐसे कर लेती हूँ। गलत जगह गलत बात बोलने का अगर अवार्ड हो तो वो मुझे निमिता शाह को घोषित कर दिया जाए, क्योंकि मेरे से अच्छा गलत जगह पे गलत बात कोई नहीं बोल सकता, लिटरली कोई नहीं बोल सकता। क्योंकि मैं इतना इतना गलत जगह पे ऐसा ऐसा बात बोली हूँ ना कि मैं बता भी नहीं सकती। आधा से ज़्यादा बात तो मैं भूल भी गई, मैं क्या ही बताऊँ। और मैं भुलक्कर भुलक्कर तो जो बड़ी हूँ। मैं अभी स्टोरी टाइमिंग वीडियो बनाने बैठी, ठीक है, पहले सुनो मेरा बात। बनाने बैठी 11 मिनट 55 सेकंड हो गया है। और मेरे को मैं जो बात बताने बोली, मैं आधा आधा करके बहुत अलग अलग तरह का आपको बात बता दी, पर जो बात बताने बैठी थी वो मैं खुद भूल चुकी हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, फॉलो, जो करना है आपको दिल से करो, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जब बताऊँ तो आपको ये सब बात मैं बता सकूँ। और मैं याद करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा याद करने का कोशिश, वैसे याद में से होता नहीं, मैं क्वेश्चन आंसर्स भी बड़ा मुश्किल से याद की। और जो मैं इस बार अपना 12th का बोर्ड्स में आंसर लिखी हूँ, वो तो भगवान बचाए जो चेक करे। पर ठीक है यार, जो हुआ हुआ। मुझे तो अच्छा लग रहा है मेरा लिप कॉम। अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो प्लीज़ मुझे बताया करेगी क्या ऐसे लगा या क्या लगा है जो अच्छे लगे। बट यार मैं बहुत बहुत ज़्यादा नूब हूँ मेकअप में, कसम से बोल रही हूँ। मैं ये लिपस्टिक भी पता नहीं कैसी कैसी लगा ली। कैमरा में तो पता नहीं चल रहा है या पता चल रहा है, कहीं मुझे सामने से दिखेगा तो क्या ही बोलेगा, क्या क्या बोलेगा कितनी सुंदर है, वाह। बाय बाय। और नेक्स्ट स्टोरी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं आप लोग का कुछ करूँ या ना करूँ, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा सही कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का अभी फ़िलहाल के लिए ख़राब है, तो मैं आपका तो सही कर ही सकती हूँ। सो बाय।